Alpine Wonders के खोज पे हम पहुंच गए हैं the first checkpoint that you come across while exiting Gangtok towards Natla. यहाँ से इंडो चाइना बॉर्डर एरिया स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है. So it is very important to keep your permits ready before you reach here. छंगू और इसके आसपास के रीजन्स चाइना के नजदीक होने के कारण प्रोटेक्टेड एरियाज में पड़ते हैं. यहाँ आने के लिए टूरिस्ट को स्पेशल परमिट यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है. इसको किसी भी गैंगटॉक के ट्रैवल एजेंसी से आसानी से लिया जा सकता है. खुले पहाड़ों से बढ़ती ऊंचाई की तरफ इन स्पाइरल सड़कों से होते हुए हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती जाने लगी. सफर बहुत ही सुहाना था और देखते ही देखते हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए थे, जहां ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी. You have enough woolens ना? There are some available here otherwise? Yeah, but मुझे गरम-गरम चाय चाहिए. Freezing. As we gained altitude and as Shipra started feeling colder and hungrier, there was only one thing on her mind. सोनम, क्या यहाँ नूडल्स मिलेगी क्या? सूप वाली? और जब उसको फाइनली वो मनचाहे नूडल्स मिले, तो उसका चेहरा देखने लायक था. स्पाइस और कॉन्डिमेंट्स के साथ हॉट नूडल सूप इस कोल्ड और चिली टेम्परेचर में हमें वार्मथ और एनर्जी देने के लिए परफेक्ट था. इतना धुआं निकल रहा है, पर पिया तो इट फेल्ट कि बिल्कुल ठंडा है. That was so good. Yeah, feeling much better. गरम-गरम चाय, गरम-गरम सूप पी के. And that also at 10,400 feet. Yeah. चलो और ऊपर चलते हैं. Let's go, I'm ready. ये सफर मेरे लिए कई सारे नए एक्सपीरियंसेस लेकर आया है. उनमें से कई तो ऐसे थे जो शायद मेरी टू डू लिस्ट में भी नहीं थे, जिनमें से एक था छंगू लेक के पास याक देखने का एक्सपीरियंस. Changu Lake is a glacial lake, and this is one of East Sikkim's biggest attractions. Located 1.5 hours from Gangtok, this is the last point जहाँ तक टूरिस्ट आ सकते हैं, फॉरेन टूरिस्ट. ये यहाँ के लोगों के लिए एक सेक्रेड लेक है और ये मोस्टली विंटर्स में फ्रोजन रहती है. इसकी एक और स्पेशलिटी है दैट इट रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट कलर्स विद चेंज ऑफ सीजंस. मुझे लगा था कि शिप्रा वुड बी एक्साइटेड फॉर हर फर्स्ट याक राइड, बट वो कुछ ज्यादा ही नर्वस हो गई. सोनम, डर नहीं लग रहा? नहीं यार, बड़ा मजा आ रहा है. या? He's so cute. यार. This is the first time after so long that I'm riding a yak. या? हाँ. यार मुझे भी करना था, but मुझे डर लग रहा है. ठीक है, You just get used to them. Next time एक और चांस मिलेगा आपको. यहाँ का वेदर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है. कभी सर्द हवा बहुत तेज हो सकती है, तो कभी मौसम एकदम साफ हो जाता है. सीजन टाइम में टूरिस्ट्स इधर ह्यूज नंबर्स में आते हैं टू एक्सपीरियंस दिस ट्रू अल्पाइन वंडर ऑफ सिक्किम. Just an hour and a half drive away from the capital, Changu Lake, गैंगटॉक का बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. Changu is derived from the word Thomgo in Bhutia language, जो दो शब्दों से बना है. Tho meaning lake और Go meaning head. So Thomgo का मीनिंग हुआ head या source of the lake. 12,313 फीट की एलिवेशन में लोकेटेड छंगू लेक चारों तरफ से एल्पाइन फॉरेस्ट और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी है.
विंटर सीजन में ये एरिया भारी स्नो से ढका रहता है। बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ की सीनिक ब्यूटी दिल को छू जाती है, मगर क्योंकि ये एक सेक्रेड लेक है, इसीलिए इस जगह की ऑरा भी एक एन्चेंटिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। छांगू से कुछ किलोमीटर की दूरी पर शेराथांग नाम का एक छोटा सा सेटलमेंट है। 13,600 फीट के ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड ये जगह मोस्ट ऑफ द ईयर आइसोलेटेड रहती है, मगर ट्रेडिंग सीजन के टाइम पे दिस प्लेस इज फ्लडेड विद पीपल। Now we have stopped by at Sherathang, जो कि approximately 6 kilometers है from Nathula Pass. This is a place जहाँ पे Indo-China import export होता है. And behind us, there are Chinese trucks and Indian trucks that are trading at the moment. और इतने chaos में there's a long line of local traders who are waiting to pick up their goods. हमें बोला गया है कि without a trading license we're not allowed to enter, so all we can do is observe. शेराथांग दोनों इंडियन और चाइनीज व्यापारियों के लिए एक कॉमन ग्राउंड बन जाता है, जहां बहुत ही भाईचारे के साथ दोनों देशों के लोग अपना रोजगार आपस में शेयर करते हैं। This is what I meant. Look at the crowd. Everyone's waiting for their turn. बहुत भीड़ है यहाँ पे। ठंड भी बहुत है। Everyone's braving the cold for their business. So hardworking. हमें अलाउड होता तो हम भी जाते नीचे, बट यहाँ से जितना दिख पा रहा है, आई थिंक देयर आर सम क्विल्स, जैकेट्स, सम स्वेटर्स आल्सो। सिक्किम के अल्पाइन वंडर्स की जर्नी हमें एक नई डेस्टिनेशन की ओर ले जा रही थी और हमें कुछ भी मिस नहीं करना था, even if it was a simple rock split by lightning. So we are at Hangu Lake, which is just below Nathula Pass. It's like right behind us. And this lake at 13,900 feet is the highest boating lake in Asia. इतनी सुंदर वादियां हैं, भीनी भीनी धूप है, ठंडी ठंडी हवा है। मेरे प्यास मेरी प्यारी दोस्त है। बोटिंग तो करेंगे ना हम, चलो आ जाओ। शिप्रा has always been the most spirited one. मुंबई के crowded streets के बाद मुझे मालूम था कि she would definitely appreciate the great outdoors. हम जहाँ भी जा रहे थे, उसके एक्साइटमेंट को देख के आई फेल्ट जैसे मैं भी अपनी स्टेट को पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ। चारों ओर सुंदर रॉकी एल्पाइन माउंटेन्स के नजारों के साथ एल्पाइन वंडर्स की इस खोज में हंगू लेक में बोटिंग का कुछ अलग ही मजा था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत मुझ पे बहुत मेहरबान हो रही है कि इतने कम समय में मुझे इस तरह की ब्यूटी विटनेस करने को मिली। और अब मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा है कि आखिर क्यों नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की इन खूबसूरत वादियों को भारत की शान और अभिमान माना जाता है। It was beautiful. Super fun, super amazing. ठंडक में बोटिंग, हाथ फ्रीज हो रहे हैं। It's all I was putting my fingers into the water me too. and it was You like see this ice. wall? But The it was so color? worth it. So peaceful. And उधर बीच में बीच में वो ब्यूटी ही कुछ अलग ही थी। बीच में मन कर रहा था सिर्फ शांत रहो and imbibe it in, you know, feel it, take it in. लेकिन ज्यादा हम शांत नहीं रहे। कोशिश की हमने। It was beautiful. Overall, great experience. Ta-da! छांगू से हांगू, great time. शिप्रा के साथ मेरा ये जर्नी कोई जनरल ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं था। मैं चाहती थी कि थ्रू सिक्किम वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सादगी और खूबसूरती को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करे। इसलिए टूरिस्टी जगहों से ज्यादा मैं उसे वो सीक्रेट और होली प्लेसेस ले गई जहाँ कई लोकल्स भी नहीं गए हैं।
बुद्धिस्ट थियोलॉजी में ब्रिजेस को एक इम्पोर्टेंट और सीक्रेट सिंबल माना गया है। इसीलिए नदी को क्रॉस करने वाले ऐसे ब्रिजेस पर प्रेयर फ्लैग्स बांधना एक होली प्रैक्टिस मानी जाती है। पहले भी कई बार इस सफर में नदी को पार करते वक्त मुझे स्मॉल प्रेयर फ्लैग्स या चेपे को बांधने का मौका मिला। मेरे लिए सोनम मेरे दोस्त के साथ साथ मेरी गाइड भी बन गई थी और सरप्राइजिंगली मुझे बातें करने से ज्यादा सुनने में मजा आ रहा था, जो अक्सर नहीं होता है। हा। और अल्पाइन वंडर्स देखे? श्योर, सॉरी। Nestled between hill slopes of alpine forest is Memetso Lake. अब तक हम जितनी भी लेक्स जा चुके हैं, दिस इज द मोस्ट अनटच्ड एंड रिमार्केबली ब्यूटीफुल वन, प्रोबेबली बिकॉज ये ईस्ट सिक्किम की एक सीक्रेट लेक है और सबको इसके बारे में नहीं पता है एंड मोस्टली यहाँ पे लोकल्स आते हैं। The calm surroundings of the place just nurtures your soul, and the shimmering waters and the autumn, multiple colors of autumn. This place is truly special. I feel like meditating. It's so peaceful here. एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम वापस बचपन पहुंच गए थे, लॉस्ट इन मदर नेचर्स लैप। मेमेत्सो का ये हिडन लेक पीसफुलनेस और सोल सर्चिंग के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन था। इट वॉज ऑल अबाउट टेकिंग इन दिस स्पेशल मोमेंट। जैसे ही हम लोग ईस्ट सिक्किम के फ्रीजिंग हाईलैंड्स के और इंटीरियर्स में पहुंचते गए, ठंड अपना कहर दिखाती रही एंड वी रियली नीडेड अ वार्म प्लेस। तो कुपअप नाम का एक पॉपुलर अपटाउन हमारी अगली डेस्टिनेशन बन गई। On your way towards Tibet on the Silk Route, you would come across this lovely transit town called Kupup. बादलों के बीच रॉकी माउंटेन से घिरा हुआ this town is one of the highest village in the region. And I don't know how they survived because it's so cold. It's very, very, very cold. We're freezing. तेरह 1000 फीट के ऑल्टीट्यूड में बसे इस छोटे से टाउन के पास एक प्यारी सी लेक भी है जिसे कुपअप लेक कहा जाता है। हर विंटर के सीजन में यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाती हैं। Kupup town के ही बगल में is Kupup Lake, locally known as Phidimtso. Some tourists also believe कि इस लेक की शेप एक एलिफेंट से मिलती है। रिजेम्बलेंस और नो रिजेम्बलेंस, सुंदर बहुत है। सिक्किम हिमालयस और हॉर्सेस का बंधन बहुत लंबे समय से चल रहा है। ये एंशिएंट कलियों में इन घोड़ों के इतने नजदीक लग रहा था कि हमारी खोज हमें वापस 400 एडी ले गया था और हम कोई टाइम ट्रैवल कहानी का हिस्सा बन गए थे। एक टाइम ट्रैवल बुक ही कह लो सोना, क्योंकि सिक्किम सिल्क रूट या ओल्ड सिल्क रूट वही रास्ता है जो कई साल पहले इंडिया, चाइना, भूटान और नेपाल को कनेक्ट किया करता था और यहीं से सामानों की ट्रेडिंग की जाती थी। While descending from Nathula towards Zuluk, you come across this long and winding road which was once a part of the Silk Route. This long and winding road is also commonly called Battis turn, which refers to the 32 turns it's supposed to have. ग्रीनरी से लेके ग्लेशियर लेक्स टू ब्यूटीफुल छोटे छोटे से विलेजेस, वाइल्ड हॉर्सेस, याक्स एंड स्पेक्टेक्युलर व्यू ऑफ माउंट कंचनजंगा ऑन अ क्लियर स्काई डे, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस रूट पे। एंड लाइक यू कैन सी कि इसको 32 टर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से यू कैन ऑलमोस्ट सी ऑल द टर्न्स, राइट? Yeah, almost. 14,500 फीट पे सिक्किम के पार का सिल्क रूट इंडो चाइना बॉर्डर के नाथुला से शुरू होता है। ये ईस्ट सिक्किम में 5,000 फीट पर रोंगली नाम के एक छोटे से टाउन पे खत्म होती है, जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डरिंग टाउन है।
ये सिल्क रूट तिब्बत के कैपिटल ल्हासा को वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता था। जब भी मुझे लगता है कि अब तो मैंने सिक्किम के बेस्ट व्यूज देख लिए हैं, तभी आई कम अक्रॉस सच serene beauty. I mean, I don't know what else to say. Sikkim has so much to offer. और हमारे अल्पाइन लैंडस्केप्स की खोज तो अभी शुरू ही हुई है। There's so much more to see, to live, to experience, and just look at this blessing that Mount Kanchenjunga has given us. This view is something to die for. Definitely. सिक्किम के अल्पाइन वंडर्स में कई सारे डेस्टिनेशंस हैं। इतना तो क्लियर था, the Alpine wonders of Sikkim will never cease to amaze us. हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन युमे सामदोंग है, जो कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जो कि गैंगटॉक से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। हम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल रास्ते से होते हुए युमे सामदोंग पहुंच गए हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 24 किलोमीटर दूर है युमथांग से, और ये 4800 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे है। This is the last point जहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं and is popularly called a zero point. And if you can see all around me, these slopes stay snow covered throughout the year. And one more interesting thing that we noticed on our way here was that the vegetation changes in very quick successions. You move from these thick alpine forests to this arid snow-clad landscape. एंड हमने ऑलमोस्ट सारा सिक्किम कवर कर लिया अभी तक, बट ये तो कुछ और ही है। मतलब क्या नहीं है सिक्किम में? गर्मी। गर्मी नहीं है। युमे सामदोंग के इन स्नो कैप माउंटेन्स और आइसफर वैलीज के बीच से लाचुंग रिवर बहकर जाती है। इंडो चाइना बॉर्डर के बहुत पास होने के कारण यहाँ फॉरेन नेशनल्स अलाउड नहीं है। अदरक, क्यों? अरे इट्स वेरी कोल्ड, वी आर वेरी हाई, यू वोंट फॉल सिक। अरे मैं नहीं खाती, मुझको नहीं अच्छी लगती। खा ले, जस्ट हैव, डोंट फॉल सिक, दैट्स ऑल। युमे सामदोंग पूरा साल बर्फ से ढका रहता है, और विंटर्स में तो पहाड़ के इतने नजदीक आना पॉसिबल ही नहीं है। बट सिंस हम ऑलरेडी पहाड़ पहुंच चुके थे और हम बर्फ में थे, तो स्नो बॉल फाइट किए बिना वहां से जाना भी तो पॉसिबल नहीं था, राइट? सिक्किम के पहाड़ों में आके बर्फ से नहीं खेला, मैं क्या किया? सुमनाज! Yume Samdong offers some of the most spectacular and mesmerizing views of the eastern Himalayas. इतनी ऊंचाई पे यहाँ कोई अकोमोडेशन का प्रोविजन नहीं है, मगर नाइट स्टे के लिए आप लाचुंग टाउन में रह सकते हैं, जो यहाँ से बस 23 किलोमीटर दूर है। So we met some beautiful people at this beautiful location, Darpan and Deepa. तो चलो उनसे कुछ बातें करते हैं। आप ये बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग गुजरात अहमदाबाद से आ रहे हैं। ओके, सो आप यहाँ कैसे पहुँच गए? नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट जगह कौन सी है वो देखना था, तो सिक्किम दिखा, और उसमें ऐसे ही सारे हिल स्टेशंस हैं, अलग अलग ब्यूटी स्पॉट्स हैं, और इट इज फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, सो वो बहुत अच्छी है। अरे, डिड यू ट्राई दैट खुसखुस? व्हाट वाज दैट? Couscous. या, डिड यू? Yeah, you must try that. Yeah. And this is flour Yeah. का अचार. Yeah, you Okay. can ask someone कि वो कौन सा flour का अचार होता है. It's become Shipra's That's my favorite. You have Chalo, to try I'll that. check Oh, Okay. please. Thank you so much for speaking to us. Have a great time in Sikkim. Yes. Thank you very much. Same here. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank Okay, you. bye, Bye bye. bye.
टूरिज्म सेक्टर में सिक्किम ने बहुत प्रोग्रेस किया है। आज ये इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ ही हेल्दी और सेल्फ सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक मॉडल स्टेट बन चुका है। सच में सिक्किम हैज बिकम अ ट्रू प्राइड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। मार्च और अप्रैल में युमे सामदोंग का ये रूट रोडोडेंड्रन के कलरफुल बुशेस से भरे रहते हैं, जिन्हें यहाँ नेपाली में सुनपाते और भेरुङपाते और भुटिया में फालू और सुलू के नाम से जाना जाता है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में नाथांग वैली 13,500 फीट की ऑल्टीट्यूड में है और ये विशाल हरा भरा खुला मैदान एक टाइम पे ट्रेडिशनल याक हर्डर्स का बसेरा हुआ करता था। नाथांग वैली में कई सारे वेल मेंटेन्ड होम स्टेज है जो बेसिक मगर कंफर्टेबल अकोमोडेशन और सर्विसेज ऑफर करते हैं। सन 1888 में ये हाई ऑल्टीट्यूड के रगेड माउंटेन्स टिबेटन्स और ब्रिटिश के बीच की लड़ाई का बैटल ग्राउंड बना था। So we have to sing another song which you will join me in. Okay? अजीब दास्तां। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। एक और रात बीत गई एल्पाइन वंडर्स की इन सुंदर वादियों और वादियों में बसे सुंदर लोगों के साथ। सोनम के गाने में मैं जैसे खो सी गई थी और मैंने रियलाइज किया कि चाहे यहाँ का मौसम कितना भी ठंडा क्यों ना हो, मगर यहाँ के लोग बहुत वार्म और लविंग हैं। इन कुछ दिनों में हमने कितना कुछ देख लिया, बट स्टिल देयर वाज मच मोर टू सी। इसीलिए स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि हमारी खोज अभी जारी है। समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए।